जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला पाकिस्तानी कोहे पैमार रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। ब्रॉडबैक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोहे पैमार मुराद सतपारा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। ब्रॉडबैक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप में पहुंचा दी गई है। ख्याल रहे कि मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा की लाश आज बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोहे पैमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। हाफिज नईम समझते हैं तमाम मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। उज़मा बुखारी। चेयरमैन सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी को तो इतने वोट नहीं मिले जितने धरने दिए हैं। धरना अमीर कराची से धरना देकर जमात इस्लामी के अमीर बन गए। हाफिज नईमुर रहमान समझते हैं कि सारे मसाइल का हल धरना है तो धरना दे दें। कबल अजीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि सानिया ज़हरा कत्ल केस में एक बच्ची के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया गया। ससुराल ने कहा कि गले में खुद फंदा लिया। अब वो जमाना नहीं रहा कि कत्ल को खुदकुशी का रंग दे दे तो पता नहीं चलेगा। केस में खुदकुशी के सबूत नहीं मिले, ना गर्दन में सूजन ना लंबी गर्दन हुई। पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। फंदा में इस्तेमाल दुपट्टे में सास और शोहर के DNA मिले हैं। इन्होंने बताया कि सानिया ज़हरा का कत्ल पहले ही कर दिया गया था, जिसे बाद में फंदे से खुदकुशी करार देने की कोशिश की गई। सानिया ज़हरा केस में लोग कुछ ताकतवर हैं, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। अगर हमारे दौरे हुकूमत में जुल्म हुआ तो जालिम को सजा मिलनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हलकों NA 154, NA 81 और NA 79 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती की दरखास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर ली और लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का NA 79, 81 और 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तिलाफी फैसला दिया, जबकि अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। कौम का प्यार देखकर खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की थी। 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला। 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। अरशद नदीम का कहना था कि मेरे कोच सलमान बट ने बहुत साथ दिया। इन्होंने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग की बहुत की थी और पीछे पूरी कौम की दुआएं इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड मेडल जीतूंगा। इनका कहना था कि 2022 में मैंने कॉमनवेल्थ मुकाबलों में 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा था। मेरी हर बार कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर करूं। पहली थ्रो में जब रनर अप थोड़ा ख़राब हुआ तो फाउल कर दिया ताकि इंजरी ना हो और फिर अगली थ्रो में मेहनत की और अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड थ्रो हुई। हुकूमती स्पोर्ट मिलने के हवाले से सवाल पर अरशद नदीम का कहना था कि हुकूमत पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सबने मेरा साथ दिया। मेरे कैरियर में वापडा का भी बड़ा किरदार है कि इन्होंने बहुत सपोर्ट की और मुझे नौकरी फराहम की।